farmers are continuing their protest to demand minimum support price, which is the MSP for their crops. And the Congress is leaving no stone unturned in appeasing the angry farmers. The Congress party, remember, has announced to back the Bharat Bandh of the Kisans on February 16th. They have urged the Congress committees across the country to amplify the voice of farmers. Congress has even promised farmers to give an MSP if they come to power in 2024. Congress INDI allies also have slammed the centre. UBT chief Uddhav Thackeray has even sought the resignation of Union Home Minister Amit Shah as he is unable to handle the situation. इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। नुसतं संसदेमध्ये तुम्ही शेतकरी, महिला, तरुण, गरीब या चार जातींसाठी काम करणार म्हणता आणि तो शेतकरी जेव्हा तुमच्याकडे त्याचा न्याय हक्क मागण्यासाठी येतो तेव्हा तुम्ही त्याच्या आणि तुमच्यामध्ये भिंती उभ्या करता, तारांचं कुंपण उभं करता, जवान उभे करता, पोलीस उभे करता। अरे त्या जवान आणि जे पोलीस आहेत ते सुद्धा त्या शेतकऱ्यांचीच मुलं आहेत। ज्यांच्यासाठी खरं म्हणजे ह्या सगळ्या तयाऱ्या या सीमेवरती देशाच्या तिकडे करायला पाहिजे होत्या। तर अमित शहाजी तुम्ही राजीनामा द्या आणि दुसरा कोणतरी कर्तबगार तिकडे गृहमंत्री बसवा। Congress leader Rahul Gandhi even spoke to the injured farmers and expressed his displeasure over the way the farmers are being treated by the centre. Listen in. सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा, और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहाँ है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिज्म कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं, हवा में चला सकते सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके। But viewers, the UPA government in 2007 had rejected the MSP formula of the MS Swaminathan Commission, saying it will distort the market and also be counterproductive. The National Commission on Farmers, headed by Dr. Swaminathan, had recommended that the MSP should be at least 50% more than the weighted average cost of production. However, when the National Policy for Farmers 2007 was finalized by the then UPA government, this recommendation was not included. The BJP latched on to it, calling out the duplicity of the Congress. Listen in. देखिए, कांग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई और कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। और श्रीमान राहुल गांधी जहां गारंटी देकर आते हैं वहां 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। अब इनकी सारी गारंटियां फेल हो गई हैं। एमएसपी की ये बात करते मैं आपसे एक बात कहता हूं, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया एमएसपी पे? मैं तुलना करके बताना चाहता हूं देश के लिए कि कैसे मोदी सरकार और यूपीए सरकार में अंतर है। देखिए, कांग्रेस के पास में कुछ जनाधार तो है नहीं, कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस जब कहाँ गई थी? 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी और 2006 से 2014 तक इनका शासन रहा है, क्यों लागू नहीं की? खाली दूसरे को आदेश देने के लिए है
राज्यों में इनकी सरकार चल रही, क्यों नहीं की? मध्य प्रदेश में ये बोल कर आए थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर हम अपने किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे, क्यों नहीं करा? आज भी राज्यों में सरकार है, करके दिखाए ना, कोई मॉडल तो पेश करे। And after this, the Congress switched to damage control mode and said that, as Rahul said, INDIA, if voted to power, will definitely deliver the MSP guarantee. बिल्कुल ठीक है, चर्चा करते रहे, चर्चा नहीं रुकी। हर चीज, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले स्टेक होल्डर्स से बात की जाती है। मैं अपनी बात रखता हूं, वो अपनी बात रखते हैं। वो सब करने के पश्चात 201 में से 175 सिफारिशें लागू करने का भी काम यूपीए ने किया। तब से ये चर्चा हमारी विशेषज्ञों के साथ भी हुई और अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद हम एमएसपी लागू करके इस देश के 15 करोड़ किसानों परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे, यानी कि 62 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। Meanwhile, the centre is holding high-level talks on the demands put up by the protesting farmers. The Union Minister for Agriculture has also urged farmers to end the stir and take the path of dialogue. किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए और आपसी समझ के जरिए हो सकता है। सर, कल कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाएंगे। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं थी, सरकार में लंबे कालखंड तक रही है और उन्हें किसी ने मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उनकी आदत है झूठे वादे की। देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। और वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की सूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। In fact, it's not just politics, viewers. There's been a mega showdown which is also raging in the capital. Yesterday, we saw clashes between the cops and the farmers at the Shambhu border. The Delhi Chalo protest march has entered day 2 today. Unrelenting farmers continue to march towards the national capital as well, but only to be stonewalled by the impossible barricade setup. Now, after what happened yesterday, the police have stepped up their defences. Borders have been fortified, metal barricades, concrete blocks, also wires and trailers have been installed at the borders to stop the farmers from entering the national capital. However, the confrontation between the protesters and cops didn't die down. Earlier today, the farmers tried breaking down the defences of the police, but their efforts went in vain. The cops tried to deter another bit the protesters, and in that bit they fired tear gas shells at the advancing protesters.